जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो ईश्वर की आराधना है कभी भी निष्फल नहीं होती, उसका फलाफल हमें अवश्य प्राप्त हो जाता है। जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब कभी भी उनके जीवन में इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, संकट की स्थिति आती है, तो संकट मोचन श्री हनुमान जी अपने नाम को चरितार्थ करते हुए उन संकटों को दूर कर देते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के एक भक्त हुए ब्रह्म स्वरूप सक्सेना जी, उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा है। उसके बारे में बताया है कि कैसे वो बाबा के भक्त बने और कैसे उनके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ दूर हो गईं हनुमान चालीसा के पाठ से। ब्रह्म स्वरूप सक्सेना जी लिखते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके ठीक बगल में ही उनकी होम्योपैथ की क्लिनिक थी। होम्योपैथ की क्लिनिक चलाते थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे, लेकिन जैसी अपेक्षा थी उनकी, जैसा वो चाहते थे कि होम्योपैथ का एक क्लिनिक चले, मरीज आएँ, ऐसा होता नहीं था। हनुमान जी की पूजा आराधना करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, नित्य प्रार्थना करते थे हनुमान जी से कि प्रभु जीवन में कम से कम इतनी आमदनी हो जाए कि घर के खर्चे चल जाएं, गुजारा हो जाए, ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़े। ये प्रार्थना करते थे हमेशा हनुमान जी से। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मरीजों की संख्या उनके क्लिनिक में बढ़ने लगी है और बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो बताते हैं कि उन्हें बाबा नीम करोली जी महाराज ने उनके पास भेजा है, यानी बाबा जी ने भेजा है उनके पास कि आप लोग जाइए और वहाँ इलाज करा के आइए। चूँकि बाबा जी जब भी वहाँ प्रयाग में, जो पहले के इलाहाबाद है, वहाँ के प्रवास में रहते थे, वहाँ जब रहते थे तो अपने भक्तों को कहा करते थे कि जा कर के वहीं इलाज कराओ। और ये जो डॉक्टर साहब हैं ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी, ये बाबा से परिचित नहीं थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, हनुमान जी से ही प्रार्थना करते थे, बाबा को नहीं जानते थे। लेकिन बाबा ऐसे कि हनुमान जी की पूजा हो रही थी और बाबा इधर भक्तों को भेज रहे थे मरीज के रूप में कि जाइए आप लोग वहीं जाकर इलाज कराइए। लोग जाकर कहते थे कि मुझे बाबा नीम करोली जी महाराज ने भेजा है। और डॉक्टर साहब का ये अनुभव है कि जिन लोगों को बाबा भेजते थे, जो लोग आकर कहते थे कि बाबा ने भेजा है हमें, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, कुछ ही खुराक में ठीक होने लगते थे और वो अन्य लोगों को लेकर के आ जाते थे। यानी जिसको कहते हैं कि ऐसे लोग ही डॉक्टर साहब का प्रचार करने लगे और बड़ी संख्या में वहाँ पे मरीज पहुँचने लगे। बाबा को नहीं जानते थे डॉक्टर साहब, लेकिन मन में उन्हें एक बात आती थी कि ये कौन है बाबा जिनके बारे में लोग इतना नाम लेते हैं इनका, कि बाबा ने मुझे भेजा है, ये बाबा मिलेंगे कहाँ। भक्तों से पता करते थे कि ये बाबा कहाँ मिलेंगे, तो कोई समुचित उत्तर उन्हें मिलता नहीं था। भक्त यही बताते थे कि बाबा कब आएंगे कब जाएंगे कोई नहीं जानता। हाँ, कुछ भक्तों ने आश्वासन दिया था कि बाबा जब अगली बार आएंगे प्रयाग इलाहाबाद में तो हम आपको बताएंगे। इस तरह से दिन बीत रहा था। डॉक्टर साहब अपने संस्मरण में लिखते हैं कि एक दिन की बात है कि वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति धोती पहने हुए और शरीर पे चादर डाले हुए नंगे पांव उनके पास पहुँचे और बहुत ही बेरुखी के साथ कहा कि मुझे दवा करानी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बैठ जाइए। तो उन सज्जन ने कहा कि उनके हाथों में जलन है, तलहथी में काफ़ी जलन हो रही है, इसलिए दवाइयाँ दें। और बेरुखी भरा अंदाज़ था, तो डॉक्टर साहब को बड़ा अटपटा भी लग रहा था, लेकिन खैर उन्होंने दवाइयाँ बनाई। 3 दिन की दवाई दी कि 3 दिन की दवा खाइए और उसके बाद पुनः आइएगा। तो उन सज्जन ने कहा कि और दवाइयाँ बना दो, इतनी जल्दी कौन आता है, न जाने हम कब फिर आएँ। तो डॉक्टर साहब को बड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने भर शीशी दवाई बना दी और कहा कि जाइए, कम से कम 15 दिन आपकी दवाई चलेगी, उसके बाद आइएगा। तो वो सज्जन वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो अगले मरीज वहाँ डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो व्यक्ति आपसे अभी मिल कर के गए हैं वो कौन है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया कि यही बाबा नीम करोली जी महाराज हैं, जो इतने बड़े विभूति हैं, इतने बड़े संत हैं और आपसे मिलने के लिए 2 घंटे तक वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, बाहर बैठे थे कि आपसे भेंट हो जाए। ऐसा सुनना था कि डॉक्टर साहब भाव विभोर हो गए कि जिन नीम करोली जी महाराज की वजह से, जिन बाबा की कृपा से उनका क्लिनिक चल रहा था, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, वो बाबा उनसे मिलने आए और उनसे मिलने के लिए घंटों बैठे रहे और उनको उन्होंने पहचाना तक नहीं। सब छोड़ छाड़ के डॉक्टर साहब वहाँ से दौड़े भागे देखने के लिए कि बाबा कहाँ मिलेंगे।
मरीज सभी बैठे थे, सभी आश्चर्यचकित रह गए, अवाक रह गए और डॉक्टर साहब बदहवास भागने लगे वहाँ इलाहाबाद की सड़कों पे। लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले, बाबा से उनकी भेंट नहीं हुई और इस तरह से बाबा चले गए। लेकिन आगे का प्रसंग आता है कि जब काफ़ी दिनों तक बाबा के ध्यान में रहे, बाबा को लेकर के चिंतित रहे और मन ही मन एक ग्लानि होती रही कि बाबा से वो भेंट ना कर सके और इतनी बड़ी विभूति उनके दरवाजे पे आई और स्वागत ना कर सके। मन में इस तरह की व्यथा, इस तरह की ग्लानि चल रही थी। तो बाद में जाकर के प्रसंग आता है कि बाबा ने पुनः दर्शन दिया उनको, पुनः उनके यहाँ पधारे और इस बार उन्होंने जम करके बाबा की खातिरदारी की, आओ भगत की। तात्पर्य यह है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। बाबा को जानते नहीं थे, लेकिन बाबा ने बिगड़ी बना दी, उनके संकटों को दूर कर दिया। इसलिए जो भक्त हैं बाबा नीम करौली जी महाराज को हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। आप हनुमान जी से अगर प्रेम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का पूजन करें, तो बाबा स्वतः आपको खींचने लगते हैं। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि बाबा के बारे में आप जानना शुरू कर देते हैं। बहुत से भक्तों का ऐसा अनुभव है कि बाबा को जब तक बाबा चाहते नहीं तब तक तो कोई उनके बारे में जानता ही नहीं, लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो बाबा को स्वतः जानने लगते हैं। न जाने कैसे परिस्थितियाँ कुछ निर्मित हो जाती हैं कि उनके बारे में व्यक्ति जानना शुरू कर देता है। इसलिए बाबा के बारे में जब लोग पूछते हैं कि कैसे उनकी आराधना करें, कैसे पूजन करें, तो उसका एक ही उत्तर मिलता है कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। बाबा नीम करौली जी महाराज तो इसी से प्रसन्न हो जाएंगे और हमेशा अपने भक्तों को बाबा राम से जोड़ते रहे, राम नाम से जोड़ते रहे, सभी संकटों का हल हनुमान चालीसा को बताते रहे। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करौली जी महाराज, और जो उनकी शरण में है, जो हनुमान जी की शरण में है, उनके द्वार पे तो संकट टिक ही नहीं सकता। जय सिया राम।